घर की बॉस हमेशा माँ होती है और रेणुका जी हमारे बच्चों की माँ है। तो जब मैं पढ़ता था तो अदालतों में काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे। तो आशुतोष राणा के पास जो है वो कृपा का, सद्गुरु की कृपा का परिणाम है। सर, जब हमने अपने ट्विटर यूज़र से पूछा कि आशुतोष जी आ रहे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कई सवाल उन्होंने किए हैं। आपसे कुछ पूछना जी प्लीज़ बताइए। तो सर, पहला क्वेश्चन अप्पू राजा का है। अप्पू राजा साहब पूछते हैं कि आप कौन से चक्की का आटा खाते हैं कि एक के बाद एक कमाल की एक्टिंग हर फिल्म में आप करते हुए दिखाई देते हैं? अप्पू राजा जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है और कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। तो आशुतोष राणा के पास जो है वो कृपा का, सद्गुरु की कृपा का परिणाम है कि मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनको हम सब लोग दद्दा जी के नाम से बुलाते हैं, तो ये दद्दा जी की कृपा है। अब आप कहेंगे कि ये आपने चलाने वाली बात कह दी, लेकिन मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर आपको बल्ब जलाना हो या पंखा चलाना हो, लाइट चाहिए अगर, तो आप 2 पिन लगाइए, प्लस वायर और माइनस वायर। लेकिन अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए, आपको एसी भी चलाना है, आपको फॉक्स लाइट भी जलानी है, आपको फ्रिज भी चलाना है, तो आपका क्या 2 पिन से काम चलेगा? आपको 3 पिन लगानी पड़ेगी। तो प्लस वायर, माइनस वायर और जो तीसरी पिन होती है उसको आप न्यूट्रल वायर कहते हैं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल वायर नहीं लगाएंगे और हाई वोल्टेज अगर आप चाहेंगे, तो आप विश्वास कीजिए आपके घर का फ्यूज़ उड़ जाएगा। जितनी लाइट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप और हम अंधकार में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो प्लस वायर होता है वो हमारा आपका कर्म होता है, जो माइनस वायर होता है वो भाग्य होता है, और जिसे आप न्यूट्रल वायर कहते हैं वो कृपा होती है। तो किसी की भी कृपा आपके ऊपर हो, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके इष्ट मित्र हों, आपके गुरुजन हों, किसी की भी कृपा हो, अगर आप हाई वोल्टेज चाहते हैं तो आपके कर्म और भाग्य के ऊपर कृपा रूपी न्यूट्रल वायर होना चाहिए। तो सोनू पूछते हैं कि घर का बॉस कौन है? रेणुका जी है आप? घर की बॉस हमेशा माँ होती है और रेणुका जी हमारे बच्चों की माँ है। तो उनकी टेरिटरी में, और घर गृहस्थी का मतलब ही होता है कि जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए। हस्ती मतलब हमारे अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियाँ। और अक्सर होता ये है कि हम घर के बाहर तो अपनी हस्ती समाप्त कर लेते हैं, लेकिन घर में घुसते ही साथ हमारे ईगो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम सदगृहस्थ हैं और घर में जो हस्ती होती है वो माँ की होती है। तो रेणुका जी बच्चों की माँ हैं, तो इस नाते जो नियंत्रण है और वो अगर ठीक रहेंगी तो हम और आप, हमारा परिवार अगर ठीक रहेगा तो हमारा व्यापार और बाजार भी ठीक रहेगा। अच्छा, कभी खुद आप अदालत गए हैं क्या? ऐसा राजा पूछते हैं। बिल्कुल। अदालतों से हमारा बहुत बहुत पुराना वास्ता रहा है। अब मैं क्यों और किन कारणों से अदालत, जब मैं पढ़ता था तो अदालतों में काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था और लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिन घटनाओं के कारण अदालतों में जाना पड़ता था। अच्छा, राम पूछते हैं कि फिल्म में जो कोर्ट दिखाया जाता है और रियल लाइफ में जो कोर्ट होता है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है? कुछ चीज़ें हम ये मान के चलते हैं कि एक मानक सेट हो चुके हैं फिल्मों के माध्यम से, और अगर आप फिल्म की वो परिभाषा तोड़ेंगे जो बरसों से हम और आप लगातार देखते चले आ रहे हैं, तो कभी कभी कुछ क्लीशे मेंटेन करने पड़ते हैं इसलिए ताकि वो थॉट के प्रति आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अच्छा, एट लास्ट आशुतोष सर, आपके फैंस जो इस समय आपको बॉलीवुड नाउ पर देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि तुम बिना अवरोध के बढ़ते चलो, शुभकामनाएं। मैं यदि संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूंगा। प्रणाम। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। थैंक यू सो मच सर। और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आप एक से बढ़कर एक फिल्में करते रहें और लोगों को इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। शुक्रिया, आनंद मिला आपसे बात करके।